एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फेमस ऑथर जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, जिन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, एटीट्यूड इज आवर मेंटल विंडो। अगर आपकी खिड़की पे धूल, मिट्टी और गंदगी जमी है तो उससे बाहर देखने पे सब कुछ आपको गंदा ही दिखेगा। हमारे लिए एटीट्यूड भी उस विंडो की तरह ही काम करता है। दुनिया में हर इंसान का एटीट्यूड अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग बहुत खुशमिजाज, रिसेप्टिव और माइंडफुल होते हैं, तो कुछ चिड़चिड़े, डिप्रेस्ड या किसी और ही दुनिया में खोए हुए। बहुत से लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन एटीट्यूड और ईगो में काफी फर्क होता है। इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ईगो हमेशा नेगेटिव ही होता है। एटीट्यूड उस खिड़की की तरह है जहां से इंसान सारी दुनिया को अच्छे से तभी देख सकता है जब वो खिड़की साफ सुथरी हो। जैसे हर दिन रेस्टोरेंट्स में हजारों लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन वेटर से कोई बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है तो कोई छोटी सी बात पर ही चिल्लाने लगता है। वैसे तो हर बच्चा अपनी लाइफ की शुरुआत पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से करता है, लेकिन टाइम के साथ साथ बच्चे पर एक्सपेक्टेशंस, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का बोझ आ जाता है और वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खो देता है। इसलिए अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपना एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए इंसान को अपने थॉट्स में चेंज करने की जरूरत होती है। बिना थॉट्स को बदले कोई इंसान कितना भी ट्राई करे, अपने नेगेटिव एटीट्यूड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं बदल सकता। लेसन नंबर 2, वी आर अ ह्यूमन मैग्नेट। हमारी लाइफ में जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब हमारी ही बनाई हुई होती हैं। हमारे माइंड में जिस तरह के थॉट्स चलते हैं उसी से हमारी कंडीशन डिसाइड होती है। इन थॉट्स को डोमिनेंट थॉट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ कंडीशन को डोमिनेट करते हैं। हम सिर्फ 2 तरह के थॉट्स सोच सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं सोचते तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही आपके माइंड में अपनी जगह बना लेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। हमारे नेगेटिव थॉट्स ही शैतान के रूप में हमारे माइंड पर कब्जा कर लेते हैं। इनसे हमारे बिलीव्स भी नेगेटिव्स हो जाते हैं। नेगेटिव बिलीव्स का मतलब है कि आपके माइंड में ऐसे थॉट्स ने जड़ पकड़ ली है जो आपकी लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने नेगेटिव बिलीफ से इंसान सिंपल कामों से भी पीछे हट जाता है। उसका माइंड, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ये कभी किया ही नहीं, या कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, जैसे फालतू के थॉट से भर जाता है। इन सब का साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि इंसान ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग से आप और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपकी लाइफ कंडीशन लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी कंडीशन में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स में चेंज करना चाहिए। थॉट से आपके बिलीफ बदलते हैं और बिलीफ से आपके एक्शंस बदलने के बाद आपकी सिचुएशन खुद ब खुद बदल जाएंगे। लेसन नंबर 3, विजुअलाइज योर सक्सेस। हम अपने माइंड में किसी भी थॉट को इमेज बनाकर आसानी से पहुंचा सकते हैं। इंसान का माइंड इस तरह बना है कि वो इमेजेस को साउंड और टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। कई लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्हें लिखकर रख लेते हैं। इससे उन्हें थोड़ा बहुत ही बेनिफिट होता है। इसके बजाय अगर आप अपने ड्रीम्स को अपने माइंड में इमेजिन करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। माइंड की इमेजिन करने के प्रोसेस को ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं या आपकी पसंदीदा चीज आपको मिल रही है, तो ये थॉट माइंड के गहरे हिस्से में जाकर बैठ जाएगा, जिसे हम माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट भी कहते हैं। विजुअलाइजेशन का मकसद आपके माइंड में आपके पसंद की मेंटल मूवीज क्रिएट करना है। जब आप प्रैक्टिस से इन मूवीज को बेहतर बनाते रहते हो तो ये आपकी लाइफ में रियल होने लग जाती हैं। विजुअलाइजेशन की ये पावर अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। लेसन नंबर 4, बी कमिटेड। अपने ड्रीम्स या गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए। आज हमारे सामने ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कमिटमेंट से बड़े बड़े काम किए हैं। जब आप भी अपने गोल के लिए कमिटेड हो जाते हो तो आप नेसेसरी स्टेप लेने में नहीं हिचकिचाओगे। एक एक स्टेप बढ़ाते वक्त आपकी कमिटमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपकी ये कमिटमेंट ही आपके माइंड के अंदर की बर्निंग डिजायर को रिप्रेजेंट करती है।
अपने गोल के लिए फिर आप ज्यादा टाइम और डेडिकेशन के साथ वर्क करने लगते हो। कैलिफोर्निया के बेंजामिन रोल ने अपने 14वें अटेम्प्ट में कैलिफोर्निया बार एग्जाम को क्वालिफाई किया। उस टाइम में उनकी एज 74 साल थी। 14 बार की कोशिश और एज दोनों उनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को शो करती है। कई लोग स्टार्टिंग में तो अपने गोल के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स फेस करने के टाइम सरेंडर कर देते हैं। आपकी कमिटमेंट कितनी पावरफुल है इसका पता ही तब चलता है जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो। लेसन नंबर 5, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। किसी भी गोल के रास्ते में प्रॉब्लम्स आना नेचुरल बात है। क्वेश्चन ये है कि आप उसे प्रॉब्लम की तरह देखोगे या अपॉर्चुनिटी की तरह। जिस मोमेंट आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानकर देखते हो तो आपके अंदर सॉल्यूशन ढूंढने की इच्छा पैदा होती है। अगर हम इन अपॉर्चुनिटी का सही से फायदा उठाते हैं तो इससे हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी में ग्रोथ होती है। ऐसे समय पर किसी प्रॉब्लम को देखने का हमारा तरीका इंप्रूव होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वाइड होता है। इसका बेनिफिट हमें एट दैट टाइम तो होता ही है, साथ ही फ्यूचर में भी हमारे एक्सपीरियंस हमें हेल्प करते हैं। इसीलिए आपको किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लम का नाम देकर पहले खुद को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने नजरिए में थोड़ा चेंज करोगे तो सोल्यूशन जरूर ढूंढ लोगे। लेसन नंबर 6, वॉच योर वर्ड्स। वर्ड्स हमारी लाइफ पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। वर्ड से हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी। अगर आप गौर करोगे तो देखोगे पूरे दिन पॉजिटिव वर्ड्स के कंपैरिजन में आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हो। दिन भर इस्तेमाल किए गए वर्ड से हमारे बिलीव्स बनते हैं और बिलीव से ही हमारे एक्शन पैदा होते हैं। इसलिए अगर हम राइट एक्शन लेना चाहते हैं तो पहले हमें अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करना चाहिए। सेल्फ टॉक के जरिए कोई भी इंसान वर्ड्स की पावर को समझ सकता है। पॉजिटिव वर्ड से सेल्फ टॉक करके आप खुद में इंस्टेंट पॉजिटिविटी जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको इसके साथ साथ नेगेटिव वर्ड्स का यूज अपने फायदे के लिए आना जरूरी है। लेसन नंबर 7, लेस कंप्लेंट्स एंड एक्सक्यूजेस। ज्यादातर लोग जब अपने गोल को अचीव करने में फेल होते हैं तो या तो उनके मुंह से कंप्लेंट सुनने को मिलती है या फिर बहाने। दूसरी तरफ देखो तो उन कंप्लेंट से कोई फायदा भी नहीं होता। ऐसे लोगों की सारी कंप्लेंट्स एक्सक्यूज के अलावा कुछ नहीं होती। अगर आप भी किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हो तो वो पर्सन भी अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोने लग जाता है। यानी हर किसी के पास अपनी कंप्लेंट्स होती है। लोग दूसरों से सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए ऐसा करते हैं। कंप्लेन करने की हमारी ये हैबिट हमें कंफर्ट जोन में ले जाती है। हम इस हैबिट के शिकार बनकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए अपने टाइम को कंप्लेनिंग के बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना चाहिए। लेसन नंबर 8, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। एक इंसान का माइंड उन सभी लोगों के माइंड का एवरेज होता है जिनके साथ वो रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक लड़का ज्यादातर टाइम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता है तो उसका माइंड लगभग अपने फ्रेंड्स के जैसा ही होगा। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में रहना स्टार्ट करना चाहिए। अपने से ज्यादा पॉजिटिव लोगों की कंपनी का इफेक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। नए लोगों से मिलने पर आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनकी मेंटेलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी चूज करनी चाहिए। ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाने पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेगी, जबकि अगर आप बिना किसी गोल वाले लोगों की कंपनी में रहोगे तो खुद को भी डिमोटिवेट और नेगेटिव फील करोगे। लेसन नंबर 9, ओवरकम फियर्स एंड डेयर टू फेल। एक बड़ा फेमस कोट है, अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें फेलियर की पॉसिबिलिटी को भी नहीं नकारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टार्टिंग से ही खुद को फेलियर मानकर चलें। किसी भी मिशन में फेलियर एक पॉसिबिलिटी होती है। कभी कभी इंसान इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाता और फेल होता है। फेलियर से डरने वाला इंसान ठीक से काम भी नहीं कर पाता। वो जितना भी वर्क करता है सिर्फ डरते हुए करता है। इसलिए इंसान के अंदर फेल होने पर उससे सबक लेने का करेज होना जरूरी है, ताकि फिर से अच्छी प्लानिंग करके गोल अचीव कर सके। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें फेलियर को भी पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। तो गाइज, ये थे एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। नंबर 1, एटीट्यूड इज आवर मेंटल विंडो। नंबर 2, वी आर अ ह्यूमन मैग्नेट। नंबर 3, विजुअलाइज योर सक्सेस। नंबर 4, बी कमिटेड। नंबर 5, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। नंबर 6, वॉच योर वर्ड्स। Number 7, less complaints and excuses. Number 8, associate with positive people. Number 9, overcome fears and dare to fail. इस बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो काम का लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।